पढ़े जाने पर आशीष हो। ये इस पत्री के एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें पौलुस अपने मन की बातों को हमारे सामने खोलकर बताता है। ये अध्याय एक चरवाहे के मन को प्रकट करता है, एक शेपर्ड्स हार्ट। एक झुंड का रखवाली करने वाला एक चरवाहा, एक पास्टर, उसके मन के अंदर से क्या कुछ गुजरता है, ये सब बातें इस तीसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। परमेश्वर लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान देकर अपनी सेवकाई में अलग अलग जगह पर रखा है। उस कर्तव्यों को पूरा करते हुए, उन बातों को समझते हुए आगे जीवन बिताते समय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि मंडली का रखवाली करना, झुंड का रक्षा करना, और उसके संबंधित बातें हम इसमें देख सकते हैं। पिछले 2 अध्यायों में पौलुस के सेवा कार्य के विषय में हमने देखा कि किस प्रकार थिस्सलुनीके शहर में जाकर सुसमाचार का सेवकाई की और कलीसिया की स्थापना हुई, वो सब वहां पर लिखा है। लेकिन इस अध्याय में एक पासवान का दिल इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पौलुस किस प्रकार उस विश्वासियों के कारण चिंतित था और विश्वासियों के प्रति वो किस प्रकार सोचते थे, उनके मन की सब बातें इसके अंदर हम देख सकते हैं। पौलुस के इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले पौलुस के कुछ वरदानों के विषय में हम 1-2 शब्द देखकर हम आगे जाएंगे। पौलुस की इस सेवा यात्रा और पत्रियों में से उसके 3 विशेष प्रकार के वरदानों को हम देख सकते हैं। और भी बहुत सारे गुण, आत्मिक गुण पौलुस के अंदर हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के जो विशेष वरदान है वो हाईलाइट, यानी कि वो नोटेबल है, वो ध्यान देने वाले बात हैं। ये 3 जो परमेश्वर की ओर से दिए हुए जो वरदान हैं, उसमें प्रकट रूप में हम उस पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं। पहला है, पौलुस एक प्रभावशाली प्रचारक था। ये कैसे हम समझ सकते हैं? इस वजह से समझ सकते हैं कि उसके प्रचार कार्यों के द्वारा अनेकों लोग प्रभु की ओर फिरे और अनगिनत कलीसियाओं की स्थापना हुई। और पौलुस कितने कलीसियाओं की स्थापना किया है उसका कोई गिनती नहीं है। और हम 1-2 कलीसिया स्थापना करने के बाद हम नंबर बताते हैं कितने कलीसियाओं की स्थापना की है, लेकिन पौलुस जो वरदान, परमेश्वर विशेष प्रकार के वरदान दिए हैं, परमेश्वर इसको ऐसे एक्सटेंसिवली, बहुत ही विशाल तरीके से पौलुस को इस रीति से इस्तेमाल किया कि जिन कलीसियाओं की स्थापना की है उनका कोई गिनती हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार एक विशाल, एक एक्सटेंसिव तरीके से परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल किया। सो एक प्रभावशाली प्रीचर ऑफ द गॉस्पेल। और दूसरा है, पौलुस एक निपुण शिक्षक था। शिक्षा देने में वो बहुत ही माहिर, या उसमें बहुत ही वो वरदान भी परमेश्वर उनके अंदर दिया था। इस करके उसके बाद इसको हम देखते हैं एबल टीचर, क्योंकि उनकी शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में हम कुछ विशेष जगहों में हम देख सकते हैं। पहला उसके शिक्षा कार्य अंताकिया में शुरू किया। बरनबास उसको वहां पर लेके आया, 1 साल वहां पर लगातार शिक्षा कार्यक्रम को चलाया। उसके बाद हम देखते हैं कुरिन्थुस में 1.5 साल वहां पर शिक्षा कार्य को किया। उसके बाद एफेसुस में देखते हैं, वहां पर 2 वर्ष लगातार वचन सिखाया। उसके बाद है लास्ट में हम देख सकते हैं रोम में, जब वो रोम पहुंच गए उस समय वो उसको गिरफ्तार किया गया था, और वहां पर भी 2 वर्ष के शिक्षा देने के विषय में प्रेरितों के काम 28 अध्याय में 30 और 31 में लिखा है। सो कुल मिला के जो
एक मुख्य जीवन की सेवकाई के एक मुख्य हिस्सा के रूप में हम इसको देख सकते हैं। सो तीसरा इनका जो वरदान है वो एक पासवान, यानी कि एक चिंता करने वाला पासवान था, एक पास्टर या एक देखना है कि हमारे कार्यों के द्वारा वरदानों का प्रकटीकरण होता है। जो सेवकाई, जो काम कलीसिया में हम करेंगे या योगदान देंगे, उसके जरिए परमेश्वर के दिए हुए इस वरदान का प्रकटीकरण होता है। और इससे तीन बातें होना है। एक है विश्वासी लोग इससे लाभान्वित होना है, दूसरी बात उससे कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, और अल्टीमेटली और इस वरदान के वजह से परमेश्वर के नाम की महिमा भी होनी चाहिए। अगर ये तीन बातें होते हैं, कलीसिया की उन्नति, विश्वासी लोग लाभान्वित होते हैं, परमेश्वर की महिमा होते, नाम की महिमा होते हैं, तो हम जान सकते हैं ये वरदान परमेश्वर मुझे दिया है, या इस वरदान के बारे में हम निश्चित कर सकते हैं कि क्या वरदान हमारे अंदर है। सेक्युलर फील्ड में और स्पिरिचुअल फील्ड में, आत्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अंतर इसके अंदर आप देख सकते हैं। सेक्युलर फील्ड में ये है जो टैलेंट, जो एबिलिटी उनके अंदर है, वो उसकी महिमा की, उनके महिमा के लिए या उनके बड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आत्मिक फील्ड में ये वरदान जो परमेश्वर हमें दी है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना चाहिए। और हम जितना प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं, उतना हम अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है संसार के जो जो संसार में जो देखते हैं और आत्मिक जो फील्ड में है। तो हम जरा सा भी इसके अंदर महिमा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परमेश्वर के ओर से मिला हुआ दान है। ये प्रभु के उद्देश्यों को हमारे जीवन से पूरा करने के लिए है, और इसलिए इसके ऊपर हम घमंड करने की या गौर करने की जरूरत नहीं। ये परमेश्वर का वरदान है, प्रभु के मकसद हमारे जीवन से पूरा होने के लिए। और इस पत्री में सबसे पहले इस पत्री के अंदर से हम 6 बातों को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु चाहे तो आज इसको हम समाप्त खत्म करेंगे। सबसे पहली बात है, इस पत्री के अंदर 4 मुख्य विषय हैं। देखा जाएगा तो विश्वासी लोगों के लिए पौलुस की चिंता, और तिमुथियुस और एक विश्वास योग्य भाई हैं, थिस्सलुनीके जाकर उस कलीसिया को स्थिर करते हैं, और उनके बारे में उस समाचार को लेकर पौलुस के पास आता है। और उसके बाद हैं उन विश्वासी लोगों के बारे में भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। और पौलुस इस खुशखबरी को सुनकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये ऐसे 3-4 बातें इसके अंदर हैं, लेकिन इससे सबसे प्रमुख जो विषय है इसके अंदर, वो है विश्वासियों के प्रति चिंता। ये सबसे प्रमुख विषय है। और इस चिंता के दौरान पौलुस अपने मन के विचारों को या भावनाओं को अलग अलग रीति से इस अध्याय में प्रकट करता है। इसके अंदर जो 7 पॉइंट्स है, इसे हम जल्दी वैसे पढ़कर आगे जाएंगे। सो इस अध्याय के अंदर पौलुस के मन की भावनाओं को अलग अलग रीति से प्रकट करते हुए हम देखते हैं। उसमें भी हम देख सकते हैं तिमोथी थिस्सलुनीके में जाने से पहले की चिंता, और जाने के बाद वहाँ के हाल को जानने के लिए वो उत्सुक था, और उसके बाद उसके आने के बाद जो भावुक, जो किस प्रकार वो आनंदित हुआ, या उसके जो मानसिकता किस प्रकार बदल गया, इस बात को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पौलुस के उस पासवानी विचार को, यानी कि विश्वासियों की आत्मिक भलाई के लिए वास्तविक रूप में भी पौलुस चिंता करते हैं। और उसमें विश्वास योग्यता, वो दिखावा नहीं था, वास्तव में विश्वास योग्यता, इसका पास्टरल कंसर्न। मुझे एक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है,
पहले बताते हैं, पहले वचन में बताते हैं जब हमसे और ना रहा गया, और पांचवें वचन में भी वो रिपीट किया है, वो उसको पर्सनल, उसको व्यक्तिगत रूप से पांचवें वचन बताते हैं जब मुझसे और ना रहा गया। सो जब इस बात को हम पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि पौलुस विश्वासियों के आत्मिक जीवन के लिए कितना वो चिंतित था, दूसरों के प्रति या कलीसिया के प्रति चिंता। दूसरा कुरिन्थियों 11:28 में ऐसे एक वचन हम पढ़ते हैं, सब कलीसियाओं के प्रति चिंता मुझे दबाता है। इंग्लिश में इसके एक अनुवाद है, डीप कंसर्न फॉर द चर्चेस। वो पौलुस के अंदर एक एक बहुत ही बहुत ही ऐसा एक विचार हमेशा बने रहते थे कि कलीसियाओं का कैसे आगे बढ़ाना है, उनके आत्मिक भलाइयों के विषय में हमेशा वो सोचते हुए अपने जीवन बिताते थे। और अगली बात यह है कि पौलुस इस बात को चिंता कर कर वहीं पर बैठा नहीं, इसको लागू करने के लिए उसने एक रास्ता ढूंढा है। जो इसमें से हम देख सकते हैं, हमारे मन के बोझ को वास्तविकता में बदलने के लिए या प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना है। हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार हैं कलीसिया के प्रति या और भी कई ऐसी सेवकाई के प्रति, हम सिर्फ विचार करके वहीं पर बैठ जाते हैं, या कभी एक बार प्रार्थना किया उससे काम नहीं बनता। लेकिन इसको लागू करने के लिए, इसको व्यवहारिक रीति में इसको प्रकट करने के लिए, इसको व्यवहारिक रीति से इसको बदलने के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना है। और इसके लिए हमें लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत है, यानी कि मिलनसार लोगों की जरूरत है। तो इस बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर के दास के पास एक व्यक्ति था, वो तीमुथियुस था। तीमुथियुस पौलुस के इस मन के इस बोझ को समझकर वहां पर जाते हुए हम देखते हैं। और उसके बाद है तिमोथी वहां पर जाने के बाद में भी पौलुस निश्चिंत होकर नहीं रहता था। वो अपने उसके बाद तिमोथी चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं। वो उसके बारे में उनके विश्वासियों के उनके विश्वास के हाल को जानने के लिए वो बहुत ही उत्सुकता वो प्रकट करते हैं, और वो बताते हैं तुम्हारे विश्वास के हाल के बारे में जानने के लिए मैं उत्सुकता करके 5वें वचन में वो लिखा है, हम देख सकते हैं। और विश्वासियों के उनके जो आत्मिक दशा जानने के लिए बहुत ही इच्छा वो प्रकट करते हुए हम देखते हैं। और उतना ही नहीं, उस 5वें वचन में एक और बात हम देख सकते हैं, पौलुस उनके वर्तमान परिस्थिति को भी अच्छी तरह जानता था कि किस प्रकार के परिस्थितियों में से होकर वो गुजर रहा था। अब लिखा है वो एक संघर्ष उनके जीवन में चल रहा था। शैतान के उस चालाकियों से भी वो बहुत ही जानकारी उनको था, क्योंकि हमें पता है कि शैतान हर तरह से उसको प्रयास करते हैं कि प्रभु की सेवकाई में बाधा डाले या उसको रोके। तो उस बात को भी मन में रखते हुए पौलुस उसके बारे में चिंतित थे। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और सहायता इसकी सेवकाई में हम देखते हैं। जो अगली बात है, तीमुथियुस आने के बाद उनके जो मन की भावना है, मन के जो विचार हैं या उसका मानसिकता है, वो एकदम बदल गया। उनका विश्वास की बढ़ोतरी का सुसमाचार सुनकर बहुत ही आनंदित होकर वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम देखते हैं। जो परमेश्वर, अगर हम प्रभु के लोगों के लिए चिंतित हैं और उसके लिए कुछ उपाय ढूंढते हैं, या उनके बारे में लगातार हम परमेश्वर के सन्मुख उनके इस बात को हम बताते रहेंगे, तो परमेश्वर जरूर उस परिस्थिति को बदलकर उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आते हुए हम देख सकते हैं। तो विश्वासियों के प्रति हमारे चिंता वो भी व्यर्थ नहीं होगा। पौलुस पहले बताया
हमारा वहाँ पर जाना आना व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसी तरह पौलुस की चिंता भी और उसके परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। वो प्रभु में वो बढ़ते हुए उनको समाचार मिला, खुशखबरी मिला, उनके जीवन के लिए बहुत ही आनंद और धन्यवाद के विषय बन के। और उसके बाद हम देखते हैं पौलुस और भी उनके बारे में बताते हैं कि उनके विश्वास और प्रेम को सुनकर वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और उतना ही नहीं, उनको मिलने की इच्छा मन में रखते हुए उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सो इस प्रकार 7 प्रकार के भावनाएं इसके अंदर हैं, जो एक चिंता करने वाले एक चरवाहा के मन के अंदर से इस अध्याय में वो प्रकट करते हैं। वो एक मुख्य विषय है इस अध्याय का। दूसरे इस अध्याय के एक मुख्य विषय है कलीसिया में अलग अलग प्रकार की सेवकाई की जरूरत को इस ये अध्याय में सिखाता है। सो सबसे पहले कलीसिया के प्रति हमारे चिंता के विषय में हमें सिखाता है कि कलीसिया के विषय में हमेशा हमारे मन के अंदर एक बोझ होना चाहिए, या कलीसिया को हमेशा हमारे मन में प्राथमिकता हमें देना चाहिए। दूसरी बात है, कलीसिया में जो सेवकाई है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि कलीसिया की बढ़ोतरी होते समय या कलीसिया जब बढ़ जाता है, उनके अलग अलग आत्मिक जरूरतें होते हैं। सो इसमें हमें इस बात को देखना है, देखते हैं कि थिस्सलुनीकि कलीसिया की स्थापना के लिए परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल किया, लेकिन उस कलीसिया की स्थिरता और बढ़ोतरी के लिए तीमुथियुस को परमेश्वर उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये कई जगह में हम देख सकते हैं पौलुस तीमुथियुस को और अन्य लोगों को अलग अलग जगह में भेजकर विश्वासियों को मजबूत करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, बनाने के उस काम उनको सौंप देते हुए हम देखते हैं। इसमें से इस बात को हमें समझना है कि कलीसिया में अलग अलग वरदान पाए हुए लोगों की सेवकाई की जरूरत है, तभी जो कलीसिया के जो सुचारू रूप से बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। और एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से सब काम नहीं होता, क्योंकि हमेशा जो पहले सदी के जो सेवकाई में हमेशा एक टीम वर्क हम देखते हैं, एक मिलकर सेवा करते हुए हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक लोग थे, मिलनसार लोग थे, वो अपने जीवन को प्रभु के सेवकाई में उसको उपलब्ध कराते हुए हम देखते हैं। जो लोग अवेलेबल थे, उपलब्ध थे, इसलिए वो मिलकर वो सेवा कर सकते थे। इसकी वजह से सुचारू रूप से या जल्दी ही बढ़ोतरी उन दिनों में हम देख सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में बढ़ोतरी कई कारणों से स्लो हो जाते हैं, धीमी गति में पहुंच जाते हैं। ये इसलिए है, इसमें एक कई बार इससे एक टीम वर्क के अभाव के कारण, कमी के कारण ये जो बढ़ोतरी में धीमी गति पकड़ते हैं या जल्दी बढ़ोतरी नहीं होते हैं, काफ़ी समय लगते हैं और भी अलग अलग बातें हो सकते हैं। लेकिन पहले सदी में इस बात को हम नोट करते हैं कि लोग मिलकर एक टीम के रूप में सेवकाई किया, अलग अलग लोगों को इस्तेमाल किया, और इसके वजह से कलीसियाएं और जल्दी आगे बढ़ते हुए, प्रभु में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। एक बात इस अध्याय में से सीख सकते हैं कि परमेश्वर पौलुस को एक प्रकार की सेवकाई दी है, लेकिन उसी समय तीमुथियुस को भी एक विशेष प्रकार के, एक दूसरे प्रकार के सेवकाई भी इसके अंदर थे। उसके बाद हम देखते हैं सेवकाई में जो स्ट्रगल्स है, जो संघर्ष, सेवकाई के संबंध में होने वाले अलग अलग प्रकार के जो संघर्षों के बारे में भी हम इस अध्याय में देख सकते हैं। सो
इसके अंदर 3 प्रकार के जो संघर्ष के बारे में हम देख सकते हैं सेवकाई में। जो पौलुस के जीवन में आए हुए शारीरिक संघर्षों के विषय में पौलुस पहला और दूसरा अध्याय में बताते हैं, लेकिन इस अध्याय में उसके मानसिक और आत्मिक संघर्षों के विषय में बताता है। इसके अंदर पौलुस 3 तस्वीर हमारे सामने रखता है। 3 तस्वीर है इस अध्याय के अंदर, तीसरे अध्याय के अंदर इस संघर्ष के समय में। पहला है कि परमेश्वर के लोग कलीसिया की बढ़ोतरी और स्थिरता के लिए परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर पौलुस के शारीरिक मानसिक संघर्ष है और तीमुथियुस के शारीरिक परिश्रम दोनों इसके अंदर शामिल थे। एक व्यक्ति है पीछे से प्रोत्साहन करते हैं और दूसरा व्यक्ति है इस कार्य को अंजाम देते हुए वहां पर चले जाते हैं। तो कलीसिया की बढ़ोतरी के इस स्टेज में हमें इस बात को व्यवहारिक रूप से इस बात को समझना है कि किस प्रकार के योगदान हमें करना चाहिए या हमारा होना चाहिए। कलीसिया की बढ़ोतरी और स्थिरता के लिए अलग अलग संघर्ष इसके सामने हैं, क्योंकि कलीसिया हो सकता है कि जल्दी कुछ लोगों के साथ मिलकर हम इसको शुरू करें, लेकिन कलीसिया की स्थिरता और कलीसिया की बढ़ोतरी इसके अंदर और से भी ज़्यादा मेहनत सम्मिलित शामिल है और इसके एक संघर्ष है। और इसके लिए हमें पौलुस की तरह चिंता करने वाले लोग होना चाहिए और तीमुथियुस की तरह परिश्रम करने वाले लोग होना चाहिए। और अलग अलग बातें इसके अंदर सम्मिलित हैं। जो पहला तस्वीर पौलुस कलीसिया की बढ़ोतरी और स्थिरता के लिए परिश्रम करने वाले लोगों का एक तस्वीर हमारे सामने देता है। दूसरा तस्वीर एक अलग तस्वीर है, वो हम 5वें वचन में पढ़कर सुना कि एक परीक्षा करने वाला इसके अंदर है। वो बहुत बड़ा एक संघर्ष है। लगभग सभी जगहों में हम इस बात को देख सकते हैं। जब भी जहां पर भी परमेश्वर कार्य करता है वहां पर शत्रु भी पहुंच जाता है। वो आदन की वाटिका में से ही हम इस बात को देख सकते हैं। जहां पर भी परमेश्वर कार्य करता है वहां पर परमेश्वर के जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के दुश्मन शैतान भी कार्य कर उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक परीक्षा करने वाला है जो परमेश्वर के कार्य को निष्फल करने के लिए रात दिन विश्वासियों को प्रलोभन करता है। वो 5वें वचन में लिखा है, वहां पर पौलुस एक डर व्यक्त कर रहा था कि हमारा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए, कि वो परीक्षा कर लोगों को विश्वास में से डगमगाए। वहां पर सताव भी है और शैतान की प्रलोभन भी वहां पर हम देख सकते हैं। सो शैतान रात दिन इस कार्य में लगे हुए हैं। एक आत्मिक संघर्ष है, एक वॉरफेयर है। ये हर जगह हम इसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हर जगह में अलग अलग रीति से है। वो भी बहुत शैतान के जो युक्तियां हैं वो अलग अलग हैं। इसके विषय में हम जान नहीं है करके पौलुस उनके पत्रियों में लिखा है। और इसलिए एक दूसरा तस्वीर है शैतान के युक्तियां हैं या शैतान को प्रलोभन के जरिए उसके परमेश्वर की सेवकाई को निष्फल करने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीसरा तस्वीर है वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन के लिए एक बात है। वहां पर हम देखते हैं कि इस अध्याय में परमेश्वर के दास लोग हैं शैतान के इस युक्ति को निष्फल करने के लिए रात दिन संघर्ष करते हो। तीसरे अध्याय 10वें वचन में लिखा है, रात दिन वो प्रार्थना में संघर्ष कर रहे थे। एक बिल्कुल एक आत्मिक संघर्ष है। ये संघर्ष में परमेश्वर के लोग जुड़े हुए थे। जो ये 3 तस्वीर थ्री जो स्ट्रगल्स है जो सेवकाई में जो हम सामना करते हैं उसके बारे में पौलुस बताता है। कलीसिया की स्थिरता और बढ़ोतरी एक विषय है, चिंता के विषय है, और शैतान का कार्य एक दूसरा पहलू है। लेकिन इसके खिलाफ प्रार्थना में जागना और उसकी युक्ति को निष्फल करने के लिए परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करना एक अलग पहलू है। और इसलिए
इस प्रकार के 3 तस्वीर पौलुस इस अध्याय में हमें दिया है। इस बात को हम समझ सकते हैं। अगली बात है, इस पत्री में एक परमेश्वर के एक तीमुथियुस के एक दूसरा एक कैरेक्टर है जो तीमुथियुस है, उसके बारे में पौलुस हमें कुछ बातें बताता है। तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है। तो तीमुथियुस के बारे में एक शब्द बताया है, वो ये है कि परमेश्वर का सेवक तीमुथियुस। यहाँ पर मेरा सहायक ऐसे कुछ नहीं बताया। पौलुस तीमुथियुस को बराबर की दर्जा देकर बताता है परमेश्वर का सेवक है। और अन्य जगहों में बताया कि परमेश्वर का सेवक है, तुम्हें इसको पूरे आदर मान करना है करके कुरिन्थ के पत्री में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो तीमुथियुस एक फेलो लेबरर है और परमेश्वर के दास हैं। वो उसके कुछ गुण इसके अंदर से हम देख सकते हैं। ये जो गुण है इसकी कार्य इसके वजह से जो भी कुछ पौलुस इस अध्याय में बताया है वो कर पाया। क्योंकि अगर तीमुथियुस वहां पर नहीं गया होता तो शैतान जरूर वहां पर कार्य कर इस परिश्रम को इस कार्य को निष्फल कर सकता था। इस जवान व्यक्ति वहां पर जाने से सब परिस्थिति बदल गया, सब चिंता बदल गए और उनकी चिंता और उनका जो मन के अंदर का वो सिर्फ इस व्यक्ति के कारण है। इस व्यक्ति के कुछ बातें इसके अंदर लिखा है। सबसे पहले है तीमुथियुस उस समय की जरूरत को समझा। उस समय क्या जरूरत था उस बात को समझकर कार्य करते हुए हम देखते हैं। क्योंकि समय से पहले थिस्सलुनीके के शहर में से उनको जाना पड़ा था कि में जाकर उन विश्वासियों को संभालना, उस जरूरत को, उस आत्मिक जरूरत को तीमुथियुस समझा। दूसरी बात, पौलुस के मन के बोझ और संघर्ष को उसने समझ लिया कि पौलुस किस प्रकार चिंतित है, क्योंकि तीमुथियुस उनके साथ रहता था। दिन में रात में जब भी समय मिलते थे इस बात को मन में रखते हुए पौलुस प्रार्थना करते थे। तीमुथियुस भी साथ में प्रार्थना करते थे। जितने भी लोग उस सेवा दल में थे सब मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करते थे। जो पौलुस के मन के जो बोझ है वो तीमुथियुस के मन के अंदर का बोझ बन गया। एक बहुत बड़ी बात है। कई बार हम अकेले में इस बोझ को उठाते हुए लिए फिरते हैं, चलते हैं। हमारे साथ देने के लिए कई लोगों को हमें नहीं मिलता। जो प्रभु के दास लोगों के जो मन के जो बोझ है उस बात को समझने के लिए या उसको बांटने के लिए और उस बोझ को अपनाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। तीसरी बात है, थिस्सलुनीके जाने के लिए तीमुथियुस तैयार हो गया। यानी कि उस समय की परिस्थिति को हम जान सकते हैं कि थिस्सलुनीके कोई आसान जगह नहीं था वहां पर जाने के लिए। उतना ही नहीं, उन दिनों में सफर करना एक जोखिम भरा काम था। बहुत सारे खतरा सब इस यात्रा में है और पौलुस इस यात्रा के दौरान जो खतरा पौलुस ने जो अनुभव किया और दूसरा कुरिन्थियों में वर्णन करता है। यात्रा में बहुत परेशानियों को उठाना पड़ता है। आज के समान नहीं, जो कन्वेंस हमारे पास है वैसा नहीं था उस समय। इसलिए ये मन तीमुथियुस के समर्पण और दुख उठाने के मन को, भावना को या भाव को हमें बताता है। पौलुस सेवकाई में दुख उठाने के लिए उनके अंदर मन था। और उतना ही नहीं, तीमुथियुस वहां पर जाकर कलीसिया को स्थिर किया और विश्वास के विषय में उन्हें समझाया। ये भी कोई आसान काम नहीं था। एक कलीसिया को स्थिर करने के लिए कितना समय लगता है। उनके अंदर जो व्यवहारिक परेशानियां हैं वो सब हमें पता है। ये सब करने के लिए पौलुस को तीमुथियुस को अनुग्रह मिला और ये सब करते हुए इस अध्याय में एक ही लाइन में लिखा है, वो वहां पर जाकर उनको स्थिर किया। लेकिन उसके अंदर के मेहनत
के विषय में समय और समर्पण और उनके लिए जो जो भी कार्य किया है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। बहुत ही परिश्रम इसके अंदर शामिल सम्मिलित है। और उतना ही नहीं, तीमुथियुस उनके विश्वास और प्रेम के सुसमाचार को लेकर पौलुस के पास वापस आता है और वास्तव में ये जो खुशखबरी है परिस्थिति को बदला और उसके फलस्वरूप में पौलुस इस पत्री को लिखा। एक सुंदर पत्री है जो प्रोत्साहन के लिए एक पत्री है, एक सफलतापूर्वक सेवा करने के विषय में एक विवरण करने वाला एक पत्री है। तो इस पत्री में से बहुत सारे बातें हम सीख सकते हैं। ऐसे एक पत्री मिलने के लिए तीमुथियुस का भी एक अहम भूमिका है और तीमुथियुस इसमें इस बात में सम्मिलित होते हुए हम देखते हैं। इसलिए इस पत्री को लिखते समय पौलुस अपने साथ तीमुथियुस और सिलवानुस का नाम इसके अंदर जोड़ दिया है। तो इसके अंदर से हम इस बात को सीख सकते हैं कि सेवा का भाव रखने वाले और मिलनसार लोग और परिस्थिति को समझकर कार्य करने वाले लोग आज भी जरूरी है। तो पहले सदी में फिर से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि उस समय हम देखते हैं जब जरूरत पड़ने में परमेश्वर के ऐसे लोग अवेलेबल थे, उपस्थित थे, या ऐसे लोग हम देख सकते हैं कि वो उस जगह में जाने के लिए तैयार रहते थे। जैसे कि अंताकिया में जरूरत पड़ा तो बरनबास था और यहाँ पर थिस्सलुनीके में जरूरत पड़ा तो तीमुथियुस तैयार थे। और भी अलग अलग जगहों में जाने के लिए तीतुस, सिलवानुस ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं जो समर्पित थे और उतना ही नहीं वहाँ पर जाने के लिए वो अवेलेबल थे, जाने के लिए उनको मन था। और आज की परिस्थिति में हम देखेगा तो वो एक व्यक्ति मुश्किल से अपने कलीसिया में इस प्रकार की सेवकाई में योगदान देने के लिए तैयार होते हैं। फिर दूर की बात है कि दूसरे कलीसिया में या दूसरी जगह में जाकर इस प्रकार को कार्य करें। तो आज इस प्रकार के लोगों के कमी के कारण सेवकाई धीमी के धीमे जाता है और बरनबास, तीमुथि जैसे लोग उस समय की तरह और आज भी अवेलेबल होता है या उपस्थित होता है या मौजूद होता है तो सेवकाई का एक अलग चेहरा हम आज देख सकता है। क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की जरूरत है। इस बात को समझने के लिए, समझकर सेवा में जाने के लिए हमें लोगों की जरूरत है, समर्पित लोगों की जरूरत है और तैयार रहने वाले लोगों की जरूरत है। सो इस पहले सदी की जैसे ऐसे लोगों को हमारे कलीसिया में तैयार करें, तीमुथियुस जैसे लोगों को, ताकि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ पर जाकर सेवकाई में वो योगदान दे सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में कुछ बातें हैं। यहाँ पर तीमुथियुस आकर पौलुस को बताते हैं कि उनके विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया। उसके बाद बताया, इस बात को भी बताया कि वहाँ के लोग सदा प्रेम के साथ उनको भी स्मरण करते हैं जैसे हमारे हम जैसा हम भी तुम्हें देखने की लालसा करते हैं। यानी कि
हाँ, हेलो। आवाज नहीं आता है। हेलो। आवाज आया? हाँ जी, आवाज आया आपका। हेलो हेलो। हाँ, हेलो यस दादा बोलिए। हेलो। मैं बीच पीयूष में सांबल। कट हो गया था। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ये थिस्सलुनीकियों के जीवन, विश्वासियों के जीवन में हेलो। डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बीच में। हाँ, ओके। यस दादा बोलिए। में है, अब देखते हैं तीन लास्ट में इस अध्याय में पौलुस तीन विशेष बातों को बताकर इसको समाप्त करते हैं। उन विश्वासियों में जो आत्मिक गुण प्रकट हो रहे थे उस बात को दिखाया कि जो विचार, जो चिंता उन सेवकों के अंदर थे वो इनके अंदर भी हम देख सकते हैं। लास्ट में है तीन विषय हैं, वो मसीही आनंद को प्रकट करने के विषय में और मसीही प्रेम को बढ़ाने के विषय में और मसीही सिद्धता को प्राप्त करने के विषय में है। सो इस लास्ट में पौलुस अपने उस खुशी को किस प्रकार व्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसके बारे में लिखा है। मसीही आनंद के कारण, विश्वासी लोगों के कारण पौलुस इतना आनंदित हुआ। उस आनंद को प्रकट करने के लिए तीन तरीका यहाँ पर दिखाता है, बताता है। सो पौलुस का आनंद का कारण विश्वासी लोग था। इस अध्याय में या इस पत्री में उनके आनंद के कई कारण या विश्वासी लोगों के कारण कई काम करते हुए हम देखते हैं। और ये इसका स्वभाव एक आत्मिक स्वभाव है, स्वभाव का आनंद है, परमेश्वर के सन्मुख का आनंद है। और इसका प्रकट करने का जो तीन तरीका है वो हमें ध्यान करना है। वो है जब पौलुस ने उन विश्वासियों के बारे में सुना और वो बताते हैं हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। पौलुस अपने इस आनंद को रोक न सका और लेकिन इस आनंद को परमेश्वर के सम्मुख उंडेलता है। और पहली बात है पौलुस विश्वासियों के लिए परमेश्वर के सम्मुख अधिक समय बिताया है। इस बात को लेकर पौलुस जितना समय पहले प्रार्थना करते थे उससे ज्यादा समय अब इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने लगे। इसमें से हम इस बात को समझ सकते हैं हमारा आत्मिक जिम्मेवारी कभी भी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता जाता है। जैसे आगे समय बढ़ता है, जैसे कलीसिया में उन्नति होते हैं, हमारे आत्मिक जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ते हुए देखते हैं। और उसके बाद है विश्वासियों को मिलने की इच्छा पौलुस के मन में और अधिक बढ़ गई। पहले भी उनके अंदर उधर जाने के लिए विचार बनाया था, शैतान ने रुकावट डाला, लेकिन फिर से जब उसके बारे में उनको समाचार मिला कि विश्वास में बढ़ रहे हैं, उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई। और उतना ही नहीं, उनके विश्वास गति को पूरा करने की इच्छा भी इनके अंदर और बढ़ गई।
और उस कारण से पौलुस इस पत्री को लिखा ताकि उनके विश्वास की कमी को दूर करें, उनके विश्वास में और बढ़ाए। और इस बात के इस 3 तरीके से पौलुस अपना खुशी को यहाँ पर प्रकट करता है, मसीही आनंद को वो व्यक्त करता है। जो विश्वासी लोगों का जो आनंद है, वो जो परमेश्वर के लोगों का जो आनंद है वो विश्वासी लोग हैं। उनके आत्मिक सलामती या उनके आत्मिक बढ़ोतरी हमारा जीवन का मकसद है। पौलुस अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। मेरा जीवन का मकसद प्रभु यीशु मसीह है, जीने का कारण प्रभु है। लेकिन दूसरा एक और कारण बताया कि अगर मैं जीवित हूँ तो तुम्हारे कारण जीवित हूँ। सो प्रभु के परमेश्वर के बाद अगला जो स्थान है विश्वासी लोगों के लिए है, और उनके कारण भी वो वहाँ पर जीवित रहने के लिए या वहाँ पर रहने के लिए बारे में बताया। उनके सोच विचार में, उनके मन में हमेशा विश्वासी लोग थे। और उसके बाद है मसीह उनके प्रेम को बढ़ाने के विषय में बताता है। इस मसीही प्रेम के कुछ विशेषता इसमें बताया है, वो ये है इसको हमेशा हर कई जगह में तुलना करके बताया है। जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही प्रेम उसके अंदर भी प्रेम हमेशा तुलना करके बताया। और इसको हम यूहन्ना 13 में और इफिसियों में देख सकते हैं। भाईचारे की प्रीति और परिवार के अंदर जो प्रेम है वो भी मसीह के प्रेम के साथ तुलना करके बताया है। यहाँ पर पौलुस उनके प्रेम के साथ तुलना करके बताया। और इसलिए से ये जो प्रेम है पहले हमारे अंदर दिखना चाहिए। और दूसरी बात है ये प्रेम कभी है तुम आपस में और सब लोगों के साथ, इसका कोई ये रुक गया तो प्रेम ठंडा हो जाता है। प्रेम हमेशा बढ़ना चाहिए। 4 इस बात का जिक्र करते हैं। और प्रेम वो ऑलरेडी उनके अंदर भाईचारे का प्रेम मौजूद है, लेकिन वो समझाते हैं और अधिक बढ़ते जाए। इसके बारे में लिखा है। और तीसरा कारण है, तीसरे विशेषता है इस प्रेम की कोई सीमा नहीं। क्योंकि कोई कोई प्रेम क्योंकि प्रेम न करके हो आगे 5 वचन में लिखा है, बताया है। कि हमारे व्यक्ति को
में सिद्ध अब सामुएल कुछ नहीं सुनता, आवाज नहीं आता। प्रभु आएगा उस समय हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। प्रभु मतलब समय सहायता करें।